हाय स्टूडेंट, दिस इज अनुपम मिश्रा हेयर और आपका स्वागत है आपके ब्यूटीफुल सा चैनल अनुपम एकेडमी में, जहां लगातार निरंतर आपको एक अच्छी डायरेक्शन, एक अच्छी गाइडेंस की ओर इशारा कराया जा रहा है और अपनी मंजिल के प्रति संक्षेप में विख्यात करके आपको डायरेक्शन की गतिविधियों को उजागर करके आपके सामने प्रस्तुत करता है अनुपम एकेडमी। तो इस आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार एक आंसर राइटिंग करने से हमको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आंसर राइटिंग। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें अनुपम एकेडमी को, ताकि एक अच्छे बच्चे को उसके फ्यूचर से रिलेटेड डायरेक्शन की ओर ले जाने में अनुपम एकेडमी लगातार आपका हेल्प करता रहे। तो चलिए बिना किसी बातों के ज़्यादा शुरू करते हैं आंसर राइटिंग की गतिविधियों को कैसे यूज करें अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के समय। तो देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जब तैयारी करते हैं, जैसे कि एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी आईआईटी जेईई मेंस का इतिहास हो गया, तो आप जब किसी बात को एक बार कॉपी में जैसे पढ़ लेते हैं, बुक्स में पढ़ा आपने, तो बुक्स पढ़ने के बाद आप जब एक बार उसको कैसे आप एनालिसिस करेंगे कि हमको वो चीज़ आती है कि नहीं आती है। तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं। पहले तो हमने एक बुक पढ़ी, उसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े जो भी इम्पोर्टेंट है मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ा। फिर उसके बाद क्या किया कि हम जानने के लिए खुद को, और उसमें एक कॉपी ली रफ, तो उसमें लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लिखना क्या स्टार्ट करें, जो हमने पढ़ा उसको लिखेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा, अगर एक दिन अच्छा नहीं आएगा, एक दिन अच्छे से वर्ड्स नहीं आएंगे आपके मन में, तो दूसरे दिन पक्का आएंगे। इसी तरह निरंतर 1 2 3, लेकिन चौथे दिन तो आपको सक्सेस मिलेगी। वेट टाइम लगेगा लेकिन आपको सक्सेस तो मिलेगी ना। तो इसी कंडीशन पे आंसर राइटिंग आपके अंदर की कला और टैलेंट को निखार कर दे देती है कि आपके अंदर जो पॉजिटिव अप्रोच है वो पॉजिटिव अप्रोच किस डायरेक्शन में लेके आएँ। क्योंकि आंसर जैसे किसी भी कह दिया गया कि कोई भी नेशनल मूवमेंट हुआ, अब जैसे हम मान लें कि गांधी जी ने जब हमारे आंदोलन किए थे, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स किए थे, तो उसके बारे में किसी भी पेपर में आ गया। भाई कुछ पेपर्स होते हैं जो मल्टीपल्स में होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्राइटेरिया में होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं। तो अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो दोनों में आपको इफेक्ट समझ में मिलेगा। क्योंकि अगर आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है, पूरा टॉपिक एक बार अच्छे से लिखा है, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उसी से तो बनेंगे। और फिर उसके बाद अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे अधिकतर बच्चे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि भाई वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन आंसर राइटिंग को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। तो आंसर राइटिंग को इम्पोर्टेंट देने से वो बेनिफिट अच्छा मिलेगा आपको। तो उसके लिए आप अच्छे से क्राइटेरिया को यूज करिए। फिर उसके बाद अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल, जैसे आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सिलेबस की किस प्रकार इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जब किसी भी कार्य को हम करने जाते हैं तो उसके बारे में हम तो सोचते हैं ना कि इस कार्य को कैसे समाप्त किया जा सकता है और सफलता किस प्रकार हमको मिल सकती है। तो आपको हमने एक उदाहरण भी दिया था पिछले वीडियो में कि किसी भी रण को जीतने के लिए हमको रण के चारों ओर की गतिविधियों को मालूम होना ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार जैसे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गया है, या फिर आज की जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है, बोर्ड में बच्चे बुक उठा ली, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ तो सिलेबस से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते। तो इंटरेक्शन बढ़ाना सिलेबस से बढ़िया है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना आपको कैसे पता चलेगा कि किस पेपर में क्या पूछा जाता है। अधिकतर बच्चे क्यों अपने लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं, इसी कारणों से वंचित रह जाते हैं। यदि कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो गया तो उसमें आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस नहीं पता, उनको सिलेबस की इम्पोर्टेंस नहीं पता, तो इस प्रकार उनको जानना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरी अकॉर्डिंग, आप किसी भी जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको जैसे एक टॉपिक पढ़ा, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है
उसको आप एक बार एक कॉपी में लिखेंगे, जो भी पढ़ा है गलत सही कुछ भी लिखिए, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड लिखने का प्रयास कीजिए। एक दिन सही आपके वर्ड नहीं आएंगे, दूसरे दिन भी हल्के हल्के सुधार होगा, तीसरे दिन और सुधार होगा, लेकिन चौथे दिन आपको अंदर के जो टैलेंट है उसको अच्छा सा निकालने का मौका मिलेगा। वो वर्ड्स अपने आप निकलेंगे यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की। अच्छा, पढ़ाई करते तो बहुत हैं, लेकिन सबसे अच्छी पढ़ाई में क्या इम्पोर्टेंस रहता है? डेडिकेशन, परसिस्टेंस और परसिवरेंस। और क्या होता है कि हम लोग एक और चीज़ करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में जल्दबाजी का प्रयास न करें, पेशेंस रखें। यदि पेशेंस आपके पास है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम की तैयारी की, मैं जीएस पढ़ने की एक बात बता दूं आपको। जीएस है तो जीएस में आपको कई प्रकार की गतिविधियों से सामना करना पड़ता है। तो बच्चे मेरे अकॉर्डिंग पहले एनसीईआरटी से शुरुआत नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट रेफरेंस बुक उठा लेते हैं, जिनके कारण उनको लगने लगता है कि यार ये तो बहुत टफ़ है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो उसको समझने का प्रयास कब करेंगे? जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो उसके पहले मेरे अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी से शुरुआत करिए, बेसिक्स क्लियर करिए। यदि आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो जो रेफरेंस बुक में लिखा होगा वो अच्छे से आप कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक्स पर फोकस करें और आंसर राइटिंग पर ध्यान दें, और अच्छे से जो इंटरेक्शन है सिलेबस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ाएं। जब भी आप पढ़ने बैठे हैं सिलेबस को सामने रखें, जो मेन कॉपी है सिलेबस की उसको सामने रखें। प्रिंट अगर आप हो तो आप किसी भी कैफ़े से जाके उसकी सॉफ्ट कॉपी भी निकलवा सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ फॉर्मेट में तो होता रहता है, अगर आप 1/4 साइज में निकलवा लें तो आपको सामने रखेंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पूछा जाता है, तो उसमें आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। तो जो आंसर राइटिंग है ये और इसमें जो गतिविधियां होती हैं उसको आपको अच्छे से निकालने का मौका मिलेगा। तो मैं अगले वीडियो में आपके साथ लेके आऊँगा हिस्ट्री या ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके पेपर से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं, और हिस्ट्री जो कि एक इतिहास है जो कि बताता है कि हमारे भूतकाल में पास्ट में क्या हुआ है। ठीक है, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अनुपम अकेडमी के साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सपोर्ट भी करिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हमारा जीवन है, और हम ही लोग जिस प्रकार बढ़ते हैं आप ही की वजह से ही बढ़ पाते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें और अपने नाइबर्स को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनुपम अकेडमी को सपोर्ट मिले। और एक बार फिर से अनुपम अकेडमी का परचम सारे विश्व की गतिविधियों को लेकर आपके सामने लहराने का कार्य करेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।